आप सुन रहे हैं गुलिस्तान एक्सप्रेस, स्टोरीज दैट टच योर सोल विद तुषार कौशिक। कभी कभी इतिहास अपनी किताबों में कुछ नाम लिखना भूल जाता है। कुछ ऐसे नाम जो पर्दे के पीछे रहकर, सरहदों के उस पार जाकर, मौत को हर रोज आंखों में देखकर अपने वतन की हिफाजत करते हैं। आज ऐसे ही भूले हुए एक नाम की दास्तां सुनाता हूं, भारत का ब्लैक टाइगर रविंद्र कौशिक। 11 अप्रैल 1952 राजस्थान के श्री गंगानगर की मिट्टी में जन्मा एक बच्चा, जिसके खून में ही देशभक्ति दौड़ती थी। पिता एयरफोर्स के अफसर थे और बेटा सपनों में सैनिक। लेकिन किस्मत ने उसके लिए मैदानी जंग नहीं, बल्कि एक और ज्यादा खतरनाक रास्ता चुन रखा था। कॉलेज के रंगमंच पर जब उसने एक ऐसे अफसर का किरदार निभाया जो दुश्मनों के सामने हार मानने की बजाय मौत चुनता है, तो भीड़ में बैठे रहो के कुछ अफसर चुपके से मुस्कुरा उठे। उन्हें मिल गया था वो शख्स जो पर्दे के पीछे मगर सरहद से आगे जाकर भारत का सबसे बड़ा हथियार बन सकता था। 1973 दिल्ली। रविंद्र को समझाया गया, अब से तुम्हारी जिंदगी तुम्हारी नहीं रही। अब से तुम किसी और के नाम से जियोगे, कभी अपने नाम से पुकारे नहीं जाओगे, और अगर पकड़े गए तो अपने देश से भी कोई रिश्ता नहीं रहेगा। और उसने बिना एक पल हिचकिचाए हाँ कह दी। 2 साल की सख्त ट्रेनिंग, उर्दू की ज़बान, इस्लाम के रिवाज, पाकिस्तान की तहजीब और फिर पहचान तक मिटा दी गई। 1975 में रविंद्र कौशिक बन गए नबी अहमद चाकिर। कराची यूनिवर्सिटी से LLB और फिर पाकिस्तानी फ़ौज में दाखिला। पहले ही अटेम्प्ट में पास और देखते ही देखते मेजर की पोस्ट तक। सोचिए, भारत का बेटा दुश्मन की वर्दी में, दुश्मन की मेज़ पर बैठकर भारत को वो राज भेज रहा था जिनसे हज़ारों भारतीयों की जान बच रही थी। उनकी भेजी खबरों से पाकिस्तान के कई ऑपरेशन ध्वस्त हो गए। इंदिरा गांधी ने ही उन्हें नाम दिया ब्लैक टाइगर। लेकिन हर दास्तां में एक धोखा होता है। 1983 रॉ ने एक और एजेंट इनायत मसीह को पाकिस्तान भेजा संदेश पहुंचाने, और वो पकड़ा गया। दबाव में टूटकर उसने बता दिया मेजर नबी अहमद चाकिर असल में भारत का जासूस है। एक पार्क में हुई मुलाकात, जहां होना था भाईचारे का आलिंगन, वहीं छिपे बैठे थे दुश्मन, और ब्लैक टाइगर जाल में फंस गई। सियालकोट की जेल, जहां रातें थी सन्नाटे की और दिन थे जुल्म के, मगर रविंद्र ने जबान नहीं खोली, किसी साथी का नाम नहीं लिया, कोई राज नहीं बताया। सालों तक यातनाएं, तन्हाई, अंधेरा। 1985 में फांसी की सजा, जो बाद में उम्र कैद में बदल गई। उन्हें सड़ने दिया गया जेल की सलाखों के पीछे, जहां उन्होंने सिर्फ चुपचाप चिट्ठियां लिखी, अपने परिवार को, अपने देश को। एक लेटर में उन्होंने लिखा था, क्या भारत जैसे बड़े देश में कुर्बानी देने वालों को यही मिलता है? 18 साल बाद नवंबर 2001 मियां वाली जेल। टीबी और दिल की बीमारी से टूट चुका शरीर, मगर आत्मा अब भी मजबूत। रविंद्र कौशिक दुनिया छोड़ गए। न कोई तिरंगा उनके पार्थिव शरीर पर, न कोई वंदे मातरम गूंजा। दफना दिए गए मुल्तान की मिट्टी में, अपने देश से हजारों मील दूर। उनकी कब्र पर उनका असली नाम तक नहीं लिखा। इतिहास ने उन्हें गुमनाम कर दिया, सरकारों ने उन्हें भुला दिया, लेकिन सच्चाई ये है कि भारत का असली सुपर हीरो पर्दे के पीछे जीता रहा और पर्दे के पीछे ही चला गया। रविंद्र कौशिक भारत का ब्लैक टाइगर, जिसे कभी मेडल नहीं मिला, पर जिसने हर सांस से अपने वतन का कर्ज चुकाया। कभी अगर शहीदों की गिनती करो तो सिर्फ उन नामों को मत देखो जो किताबों में लिखे हैं। याद रखना, वो भी थे जो किताबों से मिटा दिए गए, पर भारत की रगों में अब भी बहते हैं।